B.R. शर्मा, ब्रिजराज शर्मा 1984 बैच के IAS ऑफिसर, जिनकी रिटायरमेंट 27 अप्रैल 2020 को हुई और वो रिटायर हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एज चेयरमैन। और 30 तारीख को उनका एक और ऑर्डर निकला जिसमें उन्हें दोबारा से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन 2 साल के लिए नियुक्त किया गया। वो जो फ्रेश उनकी अपॉइंटमेंट थी वो एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर था। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी सर्विंग IAS ऑफिसर को अगर किसी भी एक पोजीशन पर एक्सटेंशन देना है तो उसे सर्विस से रिटायर नहीं किया जाता, बल्कि उनकी सर्विस में 2 साल का एक्सटेंशन किया जाता है। ये प्रावधान जो है सिविल सर्विस के कानून में है। ठीक 27 अप्रैल 2020 को जब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर रिटायर हुए, फौरन एक और ऑर्डर निकला और उन्हें दोबारा से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन ठीक उसके 5 दिन के बाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भी एक हुक्मनामा, एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने B.R. शर्मा को, जिनका नाम काफ़ी महीनों से चीमा गोइयाँ जिनके नाम पर हो रही थी, काफ़ी महीनों से जिनका नाम सर्कुलेट हो रहा था पब्लिक में कि उन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा, 5 मई को वो ऑर्डर इशू किया गया और उस 5 मई के ऑर्डर के तहत उन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन आपको 5 मई का वो दिन याद होगा कि सुबह ऑर्डर इशू हुआ और शाम को उसे विड्रॉ करना पड़ा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसमें B.R. शर्मा को चेयरमैन बनाया गया था, उस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की खत्म करने की है वो केंद्र सरकार के पास है। और आज वही हुआ, उनका टेन्योर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर है उसे कर्टेल कर दिया गया, उन्हें रिटायर कर दिया गया और उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक और हुक्मनामा निकाल कर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया है। पिछली बार जब उन्हें चेयरमैन बनाया गया था तो तब यह कहा गया था कि शायद वो इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे कि जितने भी अभी तक चेयरमैन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के हुए हैं उन तमाम का टेन्योर 5 साल का है और मुझे कम टेन्योर मिल रहा है। बिल्कुल बात सही भी है। ऑर्डर जो इशू हुआ था उसमें वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन सिर्फ 62 साल की उम्र तक रह सकते हैं और जो ही उनकी उम्र 62 साल हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली इस ओहदे से दस्तबरदार होंगे, इस ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। अब आज हकीकत ये पता चली है कि असल में मामला 5 साल का कुछ नहीं था। मामला सिर्फ इस बात पे अटका हुआ था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1984 बैच के IAS ऑफिसर B.R. शर्मा का टेन्योर कर्टेल करना था, उस कर्टेलमेंट का ऑर्डर इशू नहीं हुआ था। वो कर्टेलमेंट का ऑर्डर इशू हो चुका है और उसके इशू होने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन B.R. शर्मा को जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाल कर दिया। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है और ये ऑर्डर की कॉपी कल की है और आज इसे वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इस ऑर्डर में ये है कि वापस से ही शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स, यानी 62 साल की उम्र तक वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहेंगे और उसके बाद इस जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नया चेयरमैन ढूंढने का जो है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अब मामला ये है कि फाइनली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो फंक्शनल हो गया है, उनके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और अगर मेरी जानकारी बिल्कुल सही है आने वाले कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के साथ साथ में 4 मेंबरान जो हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो काम करना शुरू करेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। उन सारी जिम्मेदारियों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने निभाना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी ये है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को फंक्शनल बनाना है, कामकाज शुरू होना है, KS 2018 बैच के इंटरव्यूज करवाने हैं। उसके अलावा कुछ जो इंजीनियरिंग विभाग की, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर हुई हैं, उन्हें फिलअप करना है। ध्यान से सुनिएगा,
उसके अलावा एग्जाम्स हैं, केएस के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स के डिपार्टमेंटल एग्जाम हैं, जिन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जो ग्रेड नए मिलते हैं ऑफिसर्स को, उन एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस का उन ग्रेडों पर बड़ा असर पड़ता है। तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम तमाम के तमाम होने हैं। उसके अलावा जीएडी बहुत सारी पोस्टें रेफर करने जा रहा है, सिविल सर्विसेज की पोस्टें रेफर करने जा रहा है। उसके अलावा और भी कुछ पोस्ट रेफर करनी है। तो इन सारी पोस्टों को रेफर किया जाता पब्लिक सर्विस कमीशन को, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन के तो चेयरमैन ही नहीं थे। उसके अलावा नए जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनकी फैकल्टी थी। जिस वक्त अचानक एक अखबार के जरिए मालूम पड़ा, पीएससी के जो एक्स चेयरपर्सन हैं लतीफुज्जमान देवा को और बाकी तमाम मेंबरान को ये पता चला कि वो तो मजाज ही नहीं रखते, अचानक आनंद फानन में जाकर जो है घर बैठना पड़ा। और वैसे भी जो लतीफुज्जमान देवा का टेन्योर था बड़ा कंट्रोवर्सियों से भरा हुआ टेन्योर था, और पूरे टेन्योर में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बना रहा, मीडिया में खबरें आती रहीं। हालांकि जितनी खबरें मीडिया में आई हैं, जो कुछ मीडिया में पब्लिक में आया, उसकी आज तक ना तो कभी कोई बड़ी सीरियस इंक्वायरी हुई और ना ही कभी किसी को दोषी ठहराया गया। मगर चलिए, वो सब सिलसिले हुए। थोड़ा सा बी आर शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। बी आर शर्मा के बारे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि काबिल तरीन जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स में उनका नाम सफ़े अव्वल पर आता है, यानी नंबर। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शायद मैं हवा में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं हवा में नहीं बात कर रहा। इंपॉर्टेंट जितनी भी पोजीशंस जम्मू कश्मीर में रही, सभी इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर बी आर शर्मा ने काम किया है। और यकीन जानिए, ये जितनी भी पोजीशंस पर उन्होंने काम किया है, अपनी ईमानदारी और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इनको ये सभी पोजीशंस मिली हैं। एक टाइम था सिविल सेक्रेटरीट में ट्रायोका बहुत मशहूर हुआ था। ट्रायोका का मतलब था सुधांशु पांडे, जो एलिजिबल हैं अब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए। दूसरे थे भरत भूषण व्यास, जो इस समय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर हैं। और तीसरे थे बी आर शर्मा। भरत भूषण व्यास भी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन उम्र ने उनका साथ नहीं, उनके पास होती तो शायद वो भी चेयरमैन के जबरदस्त दावेदार होते। सुधांशु पांडे के पास अभी 2 साल हैं, तो तवक्का ये है कि शायद आने वाले वक्त में, जब इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से न्योता आता जाता है, पीएमओ में कोई असाइनमेंट दी जाती है, या उन्हें नई दिल्ली में कोई और इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिलती है, तो सुधांशु पांडे या प्रदीप कुमार त्रिपाठी या जो इस समय फाइनेंशियल कमीशन फाइनेंस हैं, इन कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। तीनों कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये ट्रायोका अपनी काबिलियत की बुनियाद पर बहुत मशहूर था। ये भी कहा जाता था कि इनके ये तीनों जो चाहते हैं उसी तरीके से सिस्टम काम करता है। अब इसमें कितनी हकीकत है, सदाकत है, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात जरूर है, काम करने को लेकर जो कोऑर्डिनेशन था वो इम्पेकेबल था, और उस कोऑर्डिनेशन की तारीफ उस जमाने के जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बहुत तारीफ किया करते थे। यहां अब तक ये जानकारी पहुंचाना ये कि बी आर शर्मा 27 अप्रैल 1960 को पैदा हुए। एमबीए और उसके अलावा इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, यानी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है। राजनीति की समझ है इनको, लेकिन इस ट्रायोके में सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ, या जैसे कहते हैं कि हर माहौल में और हर सरकारी जो सबसे ज्यादा फिट होने वाले ब्यूरोक्रेट थे भरत भूषण व्यास। यानी कमाल ये देखिए, भरत भूषण व्यास उमर अब्दुल्ला के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, और महबूबा मुफ्ती के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। और उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद के वक्त में फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय भरत भूषण व्यास के पास। 2002 से 2005 की दहाई में भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर सिविल सचिवालय में भरत भूषण व्यास। तो वो इस जो पॉलिटिकली हर एक डिस्पेंसेशन, और शायद उसकी एक वजह यह भी थी बातें करना जानते थे।
आजकल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वो मेंबर हैं। सुधांशु पांडे आप जानते हैं इस वक्त सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और बहुत शोर है उनका कि वो किसी भी समय जो है जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरी के पदभार को संभाल सकते हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी काबिलियत और उनके नरम स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें तब यहां भेजा जाएगा जब इस समय जो चीफ सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम, जिन्हें जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो बहुत करीब से इनको जानते हैं या जो इनके सीनियर हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया, सुबू के नाम से जानते हैं, वो जब तक जम्मू कश्मीर के इस पुराने ढांचे को बिल्कुल बदल के एक नया ढांचा खड़ा नहीं करते, तब तक सुधांशु पांडे को जम्मू कश्मीर आने का इंतजार करना पड़ सकता है। थोड़ा सा BR शर्मा को लेकर आप तक और बात पहुंचाई जाए कि 27 अप्रैल 1960 को पैदा हुए और उसके बाद इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जम्मू कश्मीर में रहे। BR शर्मा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी 8 सितंबर 2015 को भारतीय जनता पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत में उन्हें जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी 8 सितंबर 2015 को बनाया गया। DOPT में मंत्री और MOSIN PMO डॉक्टर जितेंद्र राज सिंह भी इनकी काबिलियत से वाकिफ थे और उनकी जाती तौर पर इस मामले में दिलचस्पी थी कि ये लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बने रहें। लेकिन उस वक्त की हुकूमत, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को और उस वक्त की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को ये लगा कि उन्हें एडवाइजर के तौर पर BR शर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए और एडवाइजर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कर उन्हें साइडलाइन किया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 28 अप्रैल 2017 को कुछ सर्कल्स में यह बात भी चल पड़ी कि BR शर्मा के चूंकि करीबी दोस्त हैं भरत भूषण व्यास, इसके चलते चूंकि व्यास ने एक लंबा समय जम्मू कश्मीर में काटा है और अब वो ये डिजर्व करते हैं कि जब वो उस समय जब वो यहां से जाएं तो कम से कम जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप की पोजीशन जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में थी, वो चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन है, उस पोजीशन से कम रिटायर हों। कई लोगों ने ये भी कहानी कही कि जी कि BR शर्मा ने कुर्बानी दी अपने दोस्त के लिए और जिसके चलते उसके बाद भरत भूषण व्यास को 28 अप्रैल 2017 को जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया और साइडलाइन किया गया BR शर्मा को। अब BR शर्मा 10-12 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में, कोई 4-6 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में रहे, लेकिन उस MOSIN PMO और DOPT जिनके हाथ में है डॉक्टर जितेंद्र राज सिंह ने ये इंश्योर किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें उस वक्त जो हैं सारे जितने इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें आई थी कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि BR शर्मा को दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिला और वही हुआ। BR शर्मा को एडिशनल सेक्रेटरी होम बनाया गया। वो एडिशनल सेक्रेटरी होम बने और वहां पर जब उन्होंने कामकाज करना शुरू किया, फिर यूं समझ लीजिए कि गृह मंत्रालय को लगा कि BR शर्मा के बगैर गृह मंत्रालय नहीं चल सकता। तो मई 11 2017 से ठीक 2019 तक, जब तक उन्हें SSC का चेयरमैन नहीं बनाया गया, तब तक लगातार वो गृह मंत्रालय में रहे। गृह मंत्रालय में उस भी रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन, उस इंपॉर्टेंट पोजीशन पर उन्होंने काम किया और 3 साल के अंदर अंदर एक तो गृह मंत्रालय के अंदर जो काम उन्होंने किया, उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वो चेयरमैन बने। यानी डॉक्टर जितेंद्र राज सिंह जो MOSIN PMO है, उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो कदर और जिसकी इंटेग्रिटी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को लेकर जम्मू कश्मीर में कभी किसी को शक व शुबा नहीं रहा और जिनकी एलिगेंस को देखते हुए वो ये डिजर्व करते थे कि वो एक लंबे समय तक, यानी ठीक आप हिसाब लगाइए कि उन्हें अपॉइंट किया गया था 8 सितंबर 2015 को। अगर उन्हें अनसेरेमोनियसली रिमूव नहीं किया गया होता तो शायद वो 28 अप्रैल 2017 को, माफ कीजिएगा, 27 अप्रैल 2020 को जब रिटायर होते के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर होते। लगाइए साहब 5 साल BR शर्मा चीफ सेक्रेटरी के तौर पर जम्मू कश्मीर में काम करते और अगर उसके बाद उनको PSC का चेयरमैन बनाया जाता तो ये सोने पे सुहागा होता और ये होती एक काबिल ऑफिसर को जो ड्यू रिगार्ड्स मिलने चाहिए, जो ड्यू डिलिजेंस ऑफ वर्क, यानी जो काम एक काबिल ऑफिसर से लिया जाना चाहिए,
सबको लगता कि वाकई 5 साल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काम लेने के बाद सरकार ने अक्लमंदाना फैसला किया और उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया अगले 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी टेन्योर तय होता। अब चूंकि अब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कानून है, उस कानून में यह तरमीम हुई है कि अब 62 साल तक ही पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह सकते हैं। अब वो 5 साल का जो लंबा टेन्योर हो किसी को नहीं मिले। मई के महीने में अपॉइंट होने के बाद अब बी.आर. शर्मा के पास जो टोटल टेन्योर है वह 27 अप्रैल 2022 तक का। यानी अगर इस मई के महीने को देखा, मई 2020 से लेकर मई 2021 और उसके बाद मई 2022, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 2 साल के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहेंगे। 2 साल के बाद क्या एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा वो तो उस वक्त की सूरत हाल और उस वक्त का माहौल बताएगा। मगर अभी कोविड के चलते क्या इमीडिएटली वो ज्वाइन करेंगे, कितनी देर तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो अक्सर ब्यूरोक्रेट जिस चीज की शिकायत करते हैं कि जनाब डिपार्टमेंट में अभी हम घुसे ही थे, डिपार्टमेंट को अभी हमने समझा ही था और 2 साल हो गए और हमें शिफ्ट कर दिया गया। क्या इस 2 साल के थोड़े से वक्फे में बी.आर. शर्मा वो तमाम काम वो कर पाएंगे जिन तमाम कामों की उम्मीद और तवक्का जम्मू कश्मीर के लोगों को तो होगी ही होगी, केंद्र सरकार को उनसे जबरदस्त उम्मीदें हैं कि वो जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को लेकर जो धांधलियों के इल्जामात लगते रहे हैं, जो एक सब्जेक्ट को, एक वर्ग को सपोर्ट करने का या डिस्क्रीटली उनकी मदद करने के जो इल्जामात लगते रहे हैं, कम से कम इन 2 सालों में वो सारे के सारे कदम उठाए जाएं जिन कदमों से ये इंश्योर हो कि निजाम, अगर नाम में कोई बदलाव हो तो निजाम में बदलाव ना आने पाए। आपको याद होगा जब ट्रैफिक के आईजीपी बसंत रथ हुआ करते थे तो बहुत कुछ चेहरा बदल गया था ट्रैफिक पुलिस विभाग का, लेकिन तब भी हम लगातार ये कहते थे कि टेम्परेरी तौर पर बदलाव लाना कोई बड़ी बात नहीं, निजाम बदलना जरूरी है। तो निजाम में अगर बदलाव होगा, और वो तमाम बच्चे जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोगों की उम्मीदों पर नए पीएससी चेयरमैन खरे उतरते हैं तो उम्मीद ये होगी कि 2 साल के बाद इनको टेन्योर में एक्सटेंशन जरूर मिलेगा। 4 मेंबर्स भी अगले कुछ दिनों में अपॉइंट होने वाले हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शनल हो जाएगा। कोविड के चलते कब तक एग्जाम्स होंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद ये है कि कम से कम जून 1 से कमीशन जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के कानून को मद्देनजर रखते हुए मास्क की जो जितनी सारी चीजें हैं, सैनिटाइजर जो भी चाहिए होगा, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम्स का सिलसिला शुरू होगा, इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होगा, हैं वो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल होगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की प्रमोशंस होनी है वो कम से कम होंगी, और उसके अलावा जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं बहुत सारे एग्जाम्स के, उन रिजल्टों को खोला, रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके अलावा केस 2018 बैच के जो बच्चे हैं बहुत परेशान हैं कि जी हमारे अभी तक जो इंटरव्यू नहीं हुए, कम से कम वो इंटरव्यू का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ में एक अच्छी बात ये भी, बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उन ऑर्डर्स को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से ये, निजाम जब बदलता है, निजाम के बदलने के साथ साथ में इंसान को अपनी हरकतें और आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। वो वीवीआईपी कल्चर जो है खत्म होने को आ गया है, और यहां पर भी वही सब कुछ होगा जो बिहार, यूपी, उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और बाकी स्टेटों में होता है। क्यों नहीं हो? जब हरियाणा में जम्मू कश्मीर के बच्चे टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं और आप सीआईएसएफ में नौकरी कर सकते हैं, आप केरला में किसी पोजीशन पर काम कर सकते हैं, तो इन तमाम राज्यों के लोगों को क्यों ये अधिकार ना हो आकर काम करें। इसी से मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होना शुरू होगा कि क्या होता है बाकी देश में वही सब कुछ यहां पर भी होगा।
बढ़ने के आसार हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे खड़ा किया गया था, उनको धराशायी कर दिया गया, क्योंकि वो कमीशन जो है सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनकर रह गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र की रिपोर्ट है। तो आज 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर बीआर शर्मा को चेयरमैन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाकर जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कम से कम उस गलती को रेक्टिफाई किया है, जो गलती पीडीपी बीजेपी की हुकूमत से हुई 8 सितंबर 2015 को। और सबसे दुखद और अनफॉर्चुनेट ये है कि इतने हावी थे पीडीपी के मंत्री और मुख्यमंत्री साहिबा उस समय की, कि बीजेपी के कैबिनेट में नेता होने के बावजूद और उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब बीआर शर्मा को, जो सन ऑफ द सॉइल जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, और उनका राइज और उनका चीफ सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचना और आज पीएससी के चेयरमैन के पोजीशन तक पहुंचना उनकी अपनी काबिलियत और उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। ऐसी ही थी उनकी बहन भी, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रही। उस समय एजुकेशन का मंत्रालय जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता और उस समय के मशहूर एजुकेशन मंत्री ताराचंद के पास हुआ करता था, वो भी उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी अनसेरेमोनियसली उनकी बीआर शर्मा की जो बहन थी देवलता शर्मा, उन्हें वहां से रिमूव करा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात वहां पर कर रही थी। यही कुछ बातें एज सीएस बीआर शर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से करते थे, लेकिन उन्हें वो सारी बातें पसंद नहीं आई। नतीजा निकला कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी के उस ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। अब आज वो बात जो है बीआर शर्मा से हुई है। आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, प्रायोरिटी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबल हो तमाम जितने मुलाजमीन पीएससी में हैं अपने तमाम एक्शंस के लिए, और ट्रांसपेरेंसी इतनी हो कि बच्चों को कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह कि मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा, जो ऑर्डर इशू हुआ है, क्या वाकई आप ऑर्डर इशू होने के बाद अब आप ज्वाइन करेंगे? तो उनका जवाब था कि बिल्कुल फेक ऑर्डर नहीं है, मैं जो है फाइनली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का कामकाज संभालने जा रहा हूं। मगर 2 साल का टेन्योर बीआर शर्मा जैसे ऑफिसर के लिए बहुत थोड़ा टेन्योर है। सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए शर्मा जैसे ऑफिसर को कम से कम 5 साल का वक्त मिले, ताकि जितनी बीमारियां पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हमारे बकौल नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के बकौल जो पीएससी में काम कर चुके हैं, वही बाहर आकर अलग अलग अखबारों में लिख रहे थे कि भाई बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज करना जरूरी है। तो उम्मीद और तवक्का ये कि पीएससी की तमाम बीमारियों का इलाज होगा, और नौजवानों को जो उम्मीद और तवक्का है पीएससी से, उन पर पीएससी खरा उतरेगी। और पीएससी एक और चीज इंश्योर करेगी कि मेरिट, रीजनलिज्म और रिलीजन दोनों हावी हो। न धर्म काम आए किसी का, न जात काम आए, न रीजन काम आए। आप कहां के हैं मैटर न करे, मैटर ये करे कि आप कितने काबिल हैं और आपकी काबिलियत क्या इतनी है कि आप फलां जगह जाकर नौकरी कर सकते हैं। यही कुछ तवक्काएं और उम्मीदें बच्चों को हैं। और जैसे आपको बोला था कि इससे पहले 10 सितंबर 2014 को एसएल भट्ट रिटायर हुए थे यहाँ से, मोहम्मद शफी भट्ट चेयरपर्सन रह चुके हैं, एमए मुर्तज़ा रह चुके हैं, उसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है। मगर यहाँ पर आखिर में आपसे यही कि उम्मीद पीएससी फंक्शनल हो गई है। अब आप लोग अपने सिविल सर्विस के एग्जाम्स की तैयारी करें और साथ में पूरी शद्दोमद के साथ अब लगे रहें, ताकि कल जब एग्जाम हो तो आप इम्तिहान में जब शामिल हों तो नतीजे आपके अच्छे हों। तो बीआर शर्मा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन आज नियुक्त कर दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में 4 मेंबर जो हमारी जानकारी है वो भी अपॉइंट हो जाएंगे और पीएससी फुली फंक्शनल होगा। दीजिए इजाजत। अच्छा, ये ऑर्डर वो पहला इशू हुआ था 2020 को, जिसे रात गए तक मॉडिफाई करना पड़ा। दीजिए इजाजत। आदाब।